अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? आप मैडम शमीम अशरफ हैं? वालेकुम सलाम जी। शमीम अशरफ कहते जी हैं ठीक है। मुझे। वो आज सुबह सुबह मैंने पकोड़े लाए तो एक अखबार मिला, उसमें आपके किसी जॉब का इंटरव्यू वो ऐड लगा हुआ था, तो वो मैं इसलिए आ गया। पकोड़ों वाली जी, अखबार पे पकोड़ों मेरा। वाले अखबार पे आपका ऐड लगा हुआ था। जी, मैंने चीफ रिपोर्टर की वैकेंसी का इश्तिहार दिया था। जी, मैं उसी के लिए आया हूँ। वो चीफ रिपोर्टर की वैकेंसी के लिए मैं हाजिर हो गया। आप इंटरव्यू के लिए आए हैं? जी जी, मैं इंटरव्यू के लिए आया आपकी हूँ। टाई किधर है? देखिए, मैं अपने रिश्तेदारों को साथ नहीं लेके आया। मैं खुद जॉब करूँगा, इसलिए मैं खुद आया हूँ, अकेला ही आया हूँ। जनाब, मैंने टाई की बात नहीं की, टाई की बात अच्छा, की। टाई की। जी। तो देखिए ना, मैं यूरोप के बहुत एंटी एंटी यूरोप जिसको आप समझ लेना, इसलिए मैं टाई वगैरह नहीं पहनता। तो तो अभी आपने मुसलमानों का लिबास पहना हुआ। अच्छा, हाँ ठीक है। नहीं देखें, वो यूके वाले जो है ना, वो वलायत वाले, वो तो हमारे अपने लोग हैं ना, उनका तो बंदा पहन सकता है ना। मैं यूरोप का है कि उस पर मैं एंटी हूँ। आप इंटरव्यू देने आए हो, ऐसे ही मुंह उठा के आ गए आप? जी जी, आप मुंह खम्बे के साथ लटका के आइए, मैंने देखा था भाई। मैं गेटअप की बात कर रही हूँ कि आप नाइट सूट में उठ के आप इंटरव्यू के लिए आ रहे हैं, वो भी चीफ रिपोर्टर की वैकेंसी के लिए। देखिए, आप काम देखें, आप ना मुंह देखे थे, ना कपड़े देखे, ना लिबास देखे, ना गेटअप देखे। काम से आपको तल्लुक और गर्ज होना चाहिए। अच्छा, चले मैं काम भी देख लेती हूँ, मुझे जी अपना जी। सीवी दिखाइएगा जरा। देखिए, बीवी घर पे होती है, बीवी को मैं साथ नहीं लेके आया। आप सारे रिश्तेदारों का और शजरा नसब ना पूछें कि वो किधर है और वो किधर है और वो क्यों नहीं आए, वो क्यों नहीं आए। मैंने मतलब और मकसद की बात करें। सीवी की बात की, आपकी अच्छा बीवी में हाँ, मुझे कोई इंटरेस्ट सॉरी नहीं सॉरी है। सॉरी, मैं थोड़े कान का मसला है थोड़ा। वो फिर देखे ना, आप मुझसे पूछ रहे हैं, जो जो पूछना है मैं आपको बता दूंगा। 1986 में मेरे पास प्रेस कार्ड था, और आप मुझसे क्या आप फिर पूछ रहे हैं? आपकी उम्र कितनी है? 28 साल। 86 में आपके पास प्रेस कार्ड था? जी जी। पैदा होने से पहले प्रेस कार्ड मिल गया था चले आपको? 28.5 साल कर लें। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपको पता है कि चीफ रिपोर्टर की जिम्मेदारियां क्या होती हैं? जी जी, मुझे आप पता है। हमारे मैं अखबार। बताता हूँ आपको, मैं बताता हूँ। देखिए, चीफ रिपोर्टर की जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है ना, प्लाट को अच्छी कीमत पे बेचना, फ्लैट अच्छे रेट पे लगाना। अगर मान लो कि 40 का लगाना है तो आप 50 का लगाएं, और इसके अलावा बयाना लेके खा जाना। ये चीफ रिपोर्टर की, एक अच्छे चीफ रिपोर्टर की ये जिम्मेदारी होती है। आप अखबार के चीफ रिपोर्टर की बात कर रहे हैं, उसकी जिम्मेदारियां कह रहे हैं? अच्छा हाँ, ये अखबार है। सॉरी, वो मैं जरा दूसरे इंटरव्यू की बात कर रहा था ना, वो भी मैंने याद किया हुआ था जुबानी, तो मैं जरा आप मुझे ये बताएं कि कश्मीर एक्सप्रेस में अगर आपको जॉब मिलती है तो इसकी बेटरमेंट के लिए आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो ये आपने ये परेशानी इधर लगाई हुई है। कश्मीर है ना, कश्मीर एक्सप्रेस, कश्मीर इधर है और आपने इधर लगाया हुआ है। ये तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी तो आपने ये की हुई है। अखबारात तो इसको में अच्छा करूंगा, बेहतर करूंगा। अखबारात में पेशानी यहीं लगती है और ये जाहिद तबस्सुम का डिसीजन है। अच्छा, जाहिद तबस्सुम साहब ने लगाई नहीं, फिर ठीक लगी हुई है। उन्होंने मकबूला कश्मीर की तरफ लगाई होगी ना, ये उस तरफ मुड़ी हुई है, फिर ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि अगर हम आपको जॉब देते हैं तो आपकी सैलरी क्या होगी? सैलरी सिर्फ 5 लाख होगी ना, इतनी मेरे लिए काफ़ी है मेरे ख्याल में। 5 लाख पर ईयर की बात कर रहे नहीं, हैं? आप देखिए, हर महीने सैलरी होती है ना, ईयर की कौन सी जॉब होती है। इसके अलावा आपको क्या चाहिए? नहीं, सैलरी इसके के अलावा कोई नहीं, डिमांड देखें, आपकी? गाड़ी और ड्राइवर मुझे नवाज शरीफ ने दिया हुआ है, तो वो मुझे नहीं चाहिए, ये मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है। नवाज शरीफ, मुस्लिम लीग नून वाले नवाज हाँ, शरीफ? वही और कौन होगी नवाज आपकी शरीफ? अप्रोच वहां तक है? जी जी, सीढ़ियों से ऊपर। अच्छा, मुझे ये बताएंगे कि आप मरियम नवाज कौन से ब्रांड के कपड़े पहनते हैं? वो कहाँ से तैयार होती हैं? बड़ी प्यारी लगती हैं, उनकी ड्रेसिंग आउटस्टैंडिंग है। कहाँ से वो लेती हैं? कोई ब्रांड का ये पता होगा खातून आपको? का ये बड़ा मसला है, हर जगह बस खातून का नाम आए तो बस ब्रांड की नहीं, तरफ। मैं मरियम नवाज मेट्रो की की बात। बात कर रहा हूँ, और आपको वो पता नहीं कौन सी मरियम नवाज तक पहुंच गई है। आपकी अप्रोच नवाज शरीफ तक नहीं है? टाइम जाया मेट्रो करती नवाज है शरीफ की मेरे। गाड़ी है ना। मुझे ये बताएं कि ये तो आपकी डिमांड्स हैं, लेकिन आपको ये पता है कि अदारे की पॉलिसी क्या है? मैं थोड़ा सा वो भी बता दूं आपको। मेरे ख्याल में जी जी, बता दें। जो चीफ रिपोर्टर होता है वो 24/7 का मुलाजिम होता है। आप 24 घंटे 7 दिन हमारे मुलाजिम होंगे, ठीक है? आप कोई आपकी फैमिली में डेथ होती है, 2 दिन पहले हमें एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। शादी होती है तो हमें हफ्ता पहले देनी होगी। बीमारी होती है तो हमें महीना पहले आपने एप्लीकेशन देनी होगी छुट्टी के लिए। यानी वफात से 2 दिन पहले आपको दरखास्त देनी जी जी, छुट्टी के लिए। बीमार होने से 1 हफ्ता पहले, आप महीना पहले बताना जी पड़ेगा। जी, बताना पड़ेगा। ये मंजूर है जी, ये तो मुझे 3 बार मंजूर है, बल्कि कबूल है। ओके। और दूसरी बात ये है कि जब आप एक्स्ट्रा छुट्टी करेंगे तो उसकी पेमेंट आपको नहीं मिलेगी, हम आपकी सैलरी काटेंगे।
लेट आने पे तो मैं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करती हूँ, लेट आने पे भी आपको जुर्माना होगा। जी जी बिल्कुल, देखो लेट तो मैं आता ही नहीं हूँ, बल्कि आता ही नहीं हूँ। अच्छा, और आप ये सारी चीजें पता है आपको? जी, अब इस पे आप एग्री करेंगे? जी अग्री अग्री। अच्छा, दूसरा मैं आपको बता दूं, जब आप करेंगे, हम आपको सैलरी देंगे, तो उसमें मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। सैलरी आपकी 5 लाख मुझे मंजूर है, कोई इशू नहीं है। टेलीविजन फीस उसमें से मैं लूंगी, जनरल सेल्स टैक्स उसमें से कटेगा, इनकम टैक्स कटेगा, एक्स्ट्रा टैक्स कटेगा, फर्दर टैक्स कटेगा, नीलम जेलम सरचार्ज भी उस पे से कटेगा, सेल्स टैक्स भी कटेगा, सेल्स टैक्स फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट भी कटेगा, इनकम टैक्स फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट भी कटेगा। इसके अलावा जो है आपके एक्स्ट्रा टैक्स ऑन एफपीए, वो भी। बस रुक जाए देखें, ये करने के बाद बचेगा वो मैं आपको दे दूंगी। सब कुछ करने पे श्रीलंका के कमल को कोट पड़ चुकी है, लगता है आपका भी यही हाल होना है। नहीं, ये गवर्नमेंट ने लगाया ना, मैंने तो नहीं लगाया ना, ये तो उनकी डिमांड है ना जी। अच्छा, टैक्स लगाने तो जो ये तनख्वाह के ऊपर जो टैक्स, मेरी भी कुछ शराइत होंगी, ठीक है, आप ये इस पे एग्री हैं आपको कि जो बचेगा वो आपको हम मिल आपके बार कबूल है, बस ठीक है। जी जी जी, आप बताएं आपकी क्या शराइत है? मेरी अब मैं अपॉइंट तो हो गया हूँ ना? हाँ, अगर आपको ये सारी चीजें हैं तो मैं आपको एज ए चीफ रिपोर्टर रख लूंगी अपने पास। ठीक हो गया, ठीक है। अब मेरी ये शायद है कि अपॉइंट तो मैं हो गया हूँ, अभी फिर मुझे अपने गांव जाना पड़ेगा, वहां जाके मैं बताऊंगा कि मुझे इतनी बड़ी चीफ रिपोर्टर की जॉब मिल गई है। ये सबको बताते हुए साड़ना पड़ता है ना, आप समझा करें ज़रा। 1 महीना लग जाएगा, 1 महीने बाद जब मैं वापस आऊँगा तो ज़ाहिर है सैलरी का टाइम तो हो चुका होगा, आप मुझे सैलरी देंगे। उसके बाद मैं इधर ज़रा गर्मी है ना, बंदा रह नहीं सकता, मैं चला जाऊँगा नीलम, 1 महीना नीलम रहूँगा। उसके बाद मैं वहाँ से बरास्ता शोंडर चला जाऊँगा गलगित। अच्छा, में भी ये इलाके में भी आप ये पूरा कश्मीर एक्सप्रेस की टीम हायर करेंगे तमाम स्टेशंस पे? नहीं जी, गोली मारेंगी, बंदा एंजॉय करता है जी। जो आप टीम की बात करेंगे, हर जगह बस जॉब इतनी होती है ना, बंदा अपनी लाइफ भी कुछ होती है। जब बंदे के पास पैसे हो ना तो एंजॉय करना चाहिए, अपने आप ही लगाना चाहिए, किस लिए कमाता है बंदा। ठीक है, ये मैं सिर्फ एंजॉय करूँगा। उसके बाद जब मैं 3 माह बाद वापस आऊँगा तो आगे माशाल्लाह रमज़ान का महीना चूँकि आ चुका होगा, रमज़ान में बिल्कुल कोई काम नहीं करता, मैं घर बैठता हूँ, इबादत करता हूँ, और फिर उसके बाद ईद आ जाएगी। ईद के बाद 1 महीना छुट्टी तो बनती है ना, बंदा रिश्तेदारों को मिलता है, यही टाइम होता है जब बंदा आपस में मिलता है, बैठता है, बिस्किट खाता है। तो उसके बाद आगे बड़ी ईद आ जाती है। बड़ी ईद से 1 महीना पहले हम कुछ मसरूफियत होती है मेरी, क्योंकि हमारा कुछ बकरों का भी थोड़ा सा छोटा मोटा बिजनेस है, वो मैं बहुत मसरूफ़ होता हूँ, उसमें तो आ ही नहीं सकता। उसके बाद फिर बड़ी ईद के बाद 1 महीना रेस्ट तो बनता ही है ना, 1 महीना बंदा आराम करता है, फिर ऑफिस आ जाता है, गर्मी ना हो तो। आपकी चवले जो है ना, इनको देख के मुझे लग रहा है मैंने आपको कहीं देखा हुआ है। ओह आई सी, आप वही हैं जो इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पर खोल के आ गए थे, उससे पहले बकरे बेचने आ गए थे, उससे पहले आप कपड़े बेचने आए, अब वही इंसान है? जी वही। देखें, मैं सीजन के मुताबिक काम करता हूँ, आजकल बाकी सारे सीजन ऑफ चल रहे हैं, तो ये तो माशाल्लाह सदाबहार है, तो इसलिए मैं इधर आ गया हूँ। आपका वैसे ही चीफ रिपोर्टर भागा हुआ है। चीप नहीं, चीफ रिपोर्टर। और आपको किसने अंदर की खबर दी है कि वो भागा हुआ है? खबरें तो ज़ाहिर है, मैं एक रिपोर्टर हूँ, खबर तो मेरे पास होती है, तो वो आपने निकाला हुआ है, आप जाने दें, रिपोर्टर था या आपका अपना था या स्टाफ था, जो भी है वो चला गया है, ज़्यादा उसकी बात ना करें आप, वो चीप ही था जो चला गया। व्हाट? जी जी।